कुमार है, इनसे बातचीत हुई है? देखिए, हम मिले, उन्होंने हमसे कोई वादा नहीं किया। जनाब नीतीश कुमार साहब ने भी कोई वादा नहीं किया। और आज तो कमाल की बात है, मैं देख रहा हूं कि हमारे जनाब नीतीश कुमार साहब के पार्टी के एक ऑनरेबल एमपी हैं जो सेंट्रल में सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह साहब। उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान बहुत ही नासमझी का बयान है, कमअक्ली का बयान है। लल्लन सिंह साहब एक बड़े लीडर है, मैं जानता हूं, हम जाती तौर पर हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत बड़े लीडर है, लेकिन जाती बातें ताल्लुकात अपनी जगह पर। उन्होंने ये बयान दिया कि मुसलमानों ने कभी जदयू को वोट नहीं दी। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मेमोरी इतनी जल्दी लॉस करके कैसे लूज कर गई है। 2005 में मुसलमानों ने वोट दिया, 2010 में तो बम्पर वोट दिया मुसलमानों ने बिहार के। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे, मुझे ऐसे लगता है जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी है और उनका दिमाग भी अच्छा है। लेकिन वो इन हालात में अगर वजारत बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आगे फिर किसी न किसी मोड़ पर तो हम लोग मिलेंगे। तो फिर क्या होगा? वजारत तो हमेशा नहीं रहती है, मगर समाज रहता है, लोग रहते हैं। ये बातें बिल्कुल गैर मुनासिब है और नीतीश जी को इन बातों का एक्शन लेना चाहिए। कैसे कह दिया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? ये इंतहाई काबिल मजम्मत गुफ्तगू की है जनाब लल्लन सिंह साहब ने। मुझे बहुत अफसोस है, मैं उनका एहतराम करता हूं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह है, लेकिन मैं उनके इस बात की मजम्मत करता हूं कि उन्होंने हमारी कौम को गाली दी है। ये कहकर नहीं कहना चाहिए था ऐसी बातें। पूरे बिहार के लीडरों को इसका एक्शन लेना चाहिए और नीतीश कुमार साहब को भी एक्शन लेना चाहिए, चाहे इसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफा देना पड़े, इस्तीफा दे। लेकिन ये बातें बिल्कुल गैर जरूरी बातें हैं और गैर उसूली बातें हैं। देखिए, जो हमारे सपोर्ट में नहीं, हम उनके सपोर्ट में, नंबर 1। नंबर 2, अगर बिल पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है और कुछ लोग अपोज करने के लिए बाइकआउट करते हैं, ये बाइकआउट जो बहुत बड़ी नौटंकी है ना बिल को पास करवाने की, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर कुछ लोग बाइकआउट करते हैं तो हम भी इंशाअल्लाह एक परमानेंटली बाइकआउट करेंगे। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, संविधान और कानून के दायरे में।